19 मई 2023 शनि जयंती पर बनेगा महासंयोग। ये 9 राशियां बनेगी महाकरोड़पति। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शनि जयंती महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री शनिदेव का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सूर्य पुत्र भगवान श्री शनिदेव का प्रागट्य हुआ था, यानी उनका जन्मोत्सव इसी दिन मनाया जाता है। भगवान सूर्यदेव एवं उनकी पत्नी छाया से भगवान शनिदेव, जो कि न्याय के देवता माने जाते हैं, उनका अवतरण दिवस ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को शनि जयंती के रूप में मनाते हैं। इस बार शनि जयंती के दिन लगभग 205 साल बाद एक महासंयोग निर्मित हो रहा है। वो संयोग गज केसरी नामक योग के कारण बन रहा है। शोभन योग बन रहा है, शश योग बन रहा है, यानी 3 बड़े बड़े महासंयोग इस बार शनि जयंती के दिन बन रहे हैं। 1818 में ऐसा संयोग इसके पहले बना था, क्योंकि इस बार वर्ष 2023 में शनि जयंती का जो महापर्व है, उस दिन शनिदेव अपनी स्वराशि कुंभ राशि में विराजित रहेंगे और स्वयं के मित्र नक्षत्र में इस बार शनिदेव विराजित रहेंगे। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार चंद्रमा और गुरु दोनों ही मेष राशि में विराजित होने के कारण इस दिन गज केसरी नामक महासंयोग निर्मित हो रहा है। और यह गज केसरी जो योग होता है, एक प्रकार का राजयोग माना जाता है। और शनिदेव चूंकि राजयोग प्रदान करने वाले हैं, शनिदेव जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। शनिदेव जब देते हैं तो वो जो है रंक को भी राजा बना देते हैं। शनिदेव की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, उसके जीवन में अपार खुशियों का आगमन होता है। इस बार अमावस्या तिथि का आरंभ 18 मई 2023 की रात को 9:43 पर हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 19 मई 2023 की रात को 9:23 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी, मध्याह्न व्यापिनी जो अमावस्या तिथि रहेगी, तथा सायंकाल व्यापिनी भी अमावस्या तिथि रहेगी, वो 19 मई 2023 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। इसलिए 19 मई को शनि जयंती का महापर्व मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन वट सावित्री अमावस्या भी रहेगी। शनि जन्म अमावस्या के साथ साथ इस दिन स्नान, दान, श्राद्ध एवं पितृकर्म की अमावस्या रहेगी। इस दिन आपको सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर के स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के शनिदेव की कृपा और उनका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि साल में बड़ा संयोग शनि जयंती का बनता है। और यदि आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति कमजोर है, शत्रु क्षेत्री है, या फिर नीच स्थिति में है, या और कोई कारण से आपकी कुंडली में या आपके ग्रह गोचर में शनिदेव की स्थिति कमजोर चल रही है, तो आपको इस दिन शनिदेव का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। अखिल ब्रह्मांड के न्यायाधीश शनिदेव कुंभ राशि में विचरण कर रहे हैं। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव ने कुंभ राशि में प्रवेश किया है, और जैसे ही उन्होंने कुंभ राशि में प्रवेश किया है, वैसे ही मीन राशि वालों को 7.5 शनि आरंभ हो गए हैं। वैसे मकर और कुंभ को पहले से ही 7.5 शनि चल रहे थे, लेकिन मीन राशि को भी 7.5 शनि लग चुके हैं। इस प्रकार मकर, कुंभ और मीन, इन 3 राशि वालों को 7.5 शनि का प्रभाव चल रहा है, तथा कर्क एवं वृश्चिक राशि वालों को अड़ैया शनि चल रहे हैं। अड़ैया शनि का अर्थ होता है 2.5 साल के जो शनि होते हैं, यानी आपकी राशि पर लघु कल्याणी अड़ैया शनि जो कि 2.5 साल तक चलेंगे, वो कर्क एवं वृश्चिक राशि में रहेंगे। इसलिए
कुल मिलाकर के देखा जाए तो शनिदेव से 5 राशियां प्रभावित होती है। जिस राशि के ऊपर शनिदेव विचरण करते हैं उसके पहले की एक राशि और उसके आगे की एक राशि, इस प्रकार कुल 3 राशियों के ऊपर 7.5 शनि रहते हैं। और जिन राशि से शनिदेव की राशि चौथी अथवा 8वीं रहती है उन्हें अढ़ैया या ढैया शनि चलता रहता है। इस प्रकार शनिदेव 5 राशि को प्रभावित करते हैं। और शनिदेव की कृपा यदि आपको प्राप्त करनी है, शनिदेव से आपको भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो आपको शनि जन्मावस्या यानी 19 मई 2023 को किसी भी शनि मंदिर में जाकर के सरसों के तेल से या तिल के तेल से शनिदेव का अभिषेक करना चाहिए तथा उनको काले कपड़े अर्पित करना है और उनको लोहा चढ़ाना है, काले तिल चढ़ाना है, काले उड़द चढ़ाना है। इसके अलावा शनिदेव को आप उनकी प्रिय वस्तु जो कि इमरती या जिसे उड़द की मिठाइयाँ कहा जाता है, उड़द के माध्यम से जो मिठाई बनती है जिसे हम इमरती कहते हैं, वो शनिदेव को आप जरूर चढ़ाएं। तथा शनि के जो प्रिय जन होते हैं, जो कि सेवक होते हैं, मजदूर होते हैं, जरूरतमंद लोग होते हैं, भिखारी होते हैं, उनकी आप सेवा जरूर करें। क्योंकि शनिदेव यदि आप मजदूर वर्ग की सेवा करते हैं, उन्हें भोजन करवाते हैं, उन्हें वस्त्र दान करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, तो शनिदेव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और शनि जयंती के दिन शनि भगवान अत्यधिक प्रसन्न अवस्था में रहेंगे। तो यदि आप इस दिन शनिदेव के निमित्त पूजा पाठ करेंगे, दान पुण्य करेंगे, शनि मंत्र का जाप करेंगे, शनि चालीसा का पाठ करेंगे, शनि मंदिर में जाकर के शनि देव का अभिषेक पूजन करेंगे, शनि यज्ञ करेंगे, या फिर जरूरतमंद लोगों को, याचकों को और मजदूर वर्ग को दान पुण्य करेंगे, उनको भोजन करवाएंगे, तो शनिदेव की अपार कृपा आपके ऊपर निश्चित बरसेगी। इस बार शनिदेव का विशेष संयोग निर्मित हो रहा है क्योंकि शनिदेव अपनी ही कुंभ राशि में विराजित है और राशि चक्र के अनुसार 11वीं राशि कुंभ राशि होती है। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, और घड़े में इस बार शनिदेव के पास प्रचुर मात्रा में संपत्ति है, वैभव है, धन है। तो यदि आप सच्चे मन से उनकी सेवा करोगे, पूजा करोगे, तो निश्चित तौर से आपके ऊपर अपार कृपा बरसेगी। 19 मई को स्नान दान की अमावस्या है, इसलिए आप इस दिन पितृदोष शांति भी करवा सकते हैं, पितरों के निमित्त दान पुण्य तर्पण आदि कर्म करवा सकते हैं। इसके अलावा इस दिन वट सावित्री अमावस्या भी है। इस दिन सावित्री ने अपने पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष का पूजन अर्चन किया था और धर्मराज से, यमराज से जो है अपने पति की लंबी आयु उन्होंने प्राप्त की थी। इसलिए सौभाग्यवती माताओं बहनों को इस दिन वट वृक्ष की पूजा अर्चना करनी चाहिए और अपने पति की लंबी आयु की कामना करनी चाहिए। तथा इस दिन ब्राह्मणों को बुला करके अपने घर भोजन करवाएं और उनको अन्न दान भी कर सकते हैं। वस्त्र दान, गोदान या जो भी आपसे बन पड़े वो आप जरूर दान पुण्य करें, क्योंकि शनि अमावस्या बड़ी अमावस्या मानी जाती है और ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है उसे शनि अमावस्या, वट सावित्री अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस बार शनि अमावस्या के दिन प्रातःकालीन वेला में भरणी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है, क्योंकि भरणी नक्षत्र पितरों के लिए सबसे खास माना जाता है। इसलिए आप इस दिन अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो जो भी उपाय करेंगे, उनके नाम से दान पुण्य करेंगे, पितृदोष शांति करवाएंगे, तो आपके पितरों को परम शांति प्राप्त होगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तो यदि आप शनिदेव की अपार कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको शनि जयंती के दिन शनिदेव के निमित्त पूजन अर्चन करके दान पुण्य अवश्य करना चाहिए और शनिदेव की अपार कृपा को आपको प्राप्त करना चाहिए। यदि आपको शनिदेव के कारण कुछ परेशानियां उत्पन्न हो रही है या फिर शनि की 7.5 एवं अढ़ैया शनि के अशुभ प्रभाव को आप कम करना चाहते हैं तो आपको शनि जयंती के दिन छाया पात्र का दान करना चाहिए।
स्टील की या लोहे की कटोरी में या कढ़ाई में सरसों का तेल डाल करके उसमें अपना मुंह देखे और मुंह देख करके छाया पात्र का दान शनि मंदिर में या शनि देव को करना चाहिए। काले घोड़े की नाल की अंगूठी बनवा करके यदि आप शनि जयंती के दिन उसको अपनी उंगली में धारण करेंगे तो निश्चित तौर से शनि देव की अपार कृपा आपको प्राप्त होगी। तथा दक्षिणाभिमुखी हनुमान जी का पूजन अर्चन करेंगे, उनको सिंदूर चढ़ाएंगे, उनको चोला चढ़ाएंगे, उनको वस्त्र चढ़ाएंगे, हनुमान चालीसा का या सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो आपके ऊपर शनि देव की अपार कृपा बरसेगी। और शनि जयंती के दिन पीपल के वृक्ष में दूध, जल और शक्कर चढ़ा करके 7 परिक्रमा यदि आप कर लेंगे तो शनि देव आपसे अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे। शनि जयंती के दिन शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और शनि जयंती के दिन आप चाहें तो व्रत भी करें और काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, काला कपड़ा, लोहे का बर्तन या लोहा का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और यदि आपके ज्योतिषी आपको सलाह देते हैं तो आपको शनि जयंती के दिन नीलम रत्न धारण करना चाहिए। वैसे तो नीलम रत्न का यदि कोई मनुष्य शनि जयंती के दिन दान करता है तो उसको प्रचुर मात्रा में धन, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होती है तथा शनि देव की पीड़ा से उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस बार शनि जयंती पर लगभग 205 साल के बाद में जो अद्भुत महासंयोग बन रहा है, उस महासंयोग के कारण 9 राशियों को सबसे अधिक फायदा होगा। ये 9 राशियां करोड़पति बन सकती है। ये 9 राशियां अपार धन को प्राप्त करेगी। ये 9 राशियां धन कुबेर के समान जो है इस संसार से वैभव को प्राप्त करेगी। ये 9 राशियां जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं, इनको शनि जयंती के बाद सबसे अधिक फायदा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इसमें सबसे पहली जो राशि होगी वो होगी मेष राशि। मेष राशि वाले यदि बहुत दिनों से किसी काम को लेकर के परेशान हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, तो अब उनको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि जयंती के दिन गज केसरी नामक महासंयोग बन रहा है और यह गज केसरी योग मेष राशि वालों को छप्पर फाड़ के धन देगा। स्थायी संपत्ति से धन लाभ होगा, पैतृक संपत्ति से इनको फायदा होगा, नौकरी व्यापार से भी इनको अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के घर में शुभ कार्य होंगे, मंगल कार्य होंगे और जो काम बहुत दिनों से करने का विचार कर रहे हैं उसमें भी इनको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही भूमि, भवन, वाहन संबंधी कार्य भी इनके पूर्ण हो सकते हैं। इसके बाद आती है कर्क राशि। कर्क राशि वालों को इस शनि जयंती से लाभ की प्राप्ति होगी, रुका हुआ पैसा मिलने लगेगा। यदि कोई काम अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो उसमें भी इनको तेजी देखने को मिलेगी और जो काम ये शनि जयंती के बाद शुरू करेंगे उसमें भी इनको अच्छा फायदा होगा। अब हम आपको बताएंगे कि कन्या राशि वालों को क्या फल मिल सकता है। कन्या राशि वालों को शनि जयंती के बाद में स्थायी संपत्ति मिलने का योग बन रहा है। यदि ये प्लॉट खरीदने का सोच रहे हैं, मकान खरीदने का सोच रहे हैं, तो वो इच्छा इनकी पूर्ण हो सकती है। इसके बाद आती है तुला राशि। तुला राशि वालों को शनि जयंती के बाद में छप्पर फाड़ धन प्राप्त होने वाला है, रुका हुआ पैसा इनको मिलने वाला है। यदि इनके स्थायी संपत्ति या पैतृक संपत्ति संबंधी कुछ विवाद चल रहे हैं तो उसमें भी इनको सफलता प्राप्त हो जाएगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में यदि कोई समस्या इनको उत्पन्न हो रही है तो वो समस्या भी इनकी दूर हो जाएगी और उसमें अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यदि तुला राशि वाले राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो नया पद, नया मुकाम इनको प्राप्त हो सकता है। और यदि तुला राशि वाले व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वहां पर भी इनको फायदा देखने को मिलेगा, रुका हुआ धन मिलेगा, संतान की उन्नति और प्रगति के अवसर भी मिलेंगे, विदेश यात्रा या विदेश जाने का अवसर मिलेगा या फिर विदेश से संबंधित कार्यों में इनको अच्छा फायदा हो सकता है। अब हम बात करते हैं धनु राशि की।
धनी राशि वालों को इस शनि जयंती के बाद में अपार धन के साथ साथ मान सम्मान पर प्रतिष्ठा का योग बनने वाला है। भूमि भवन वाहन से इनको फायदा होगा और घरेलू कार्यों में तेजी आएगी। नया मकान बना सकते हैं, नए घर में प्रवेश कर सकते हैं। बच्चों के विवाह संबंधी कार्यों में इनको अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। धन लाभ के उत्तम अवसर इनको मिलेंगे। धन संग्रह बढ़ेगा, बैंक बैलेंस इनका बढ़ेगा और इसके अलावा जो भी इनके अटके हुए काम है, रुके हुए काम है, उनमें भी तेजी आएगी। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों को इस शनि जयंती के बाद से बहुत अधिक फायदा होने का योग बन रहा है। धन लाभ तो होगा ही होगा, इसके अलावा इनको कुछ ऐसी सौगात या ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसका बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। राजनीतिक क्षेत्र में मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा और इनके द्वारा जो भी काम शुरू किया जाएगा उसमें भी इनको फायदा होगा। घर परिवार के लोगों से, मित्रों से सहयोग मिलेगा। सामाजिक क्षेत्र में यदि काम करते हैं तो वहां पर भी इनको मान सम्मान पर प्रतिष्ठा का उत्तम योग बनने वाला है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को इस शनि जयंती के बाद छप्पर फाड़ धन प्राप्ति का योग बनने वाला है। रुका हुआ पैसा मिलेगा, व्यापार से फायदा होगा, नौकरी में पदोन्नति होगी, सैलरी बढ़ सकती है। संतान की उन्नति तथा प्रगति के शुभ समाचार भी इनको प्राप्त होने वाले हैं। यदि इनके घर में संतान प्राप्ति का अभी तक अवसर नहीं आया है तो संतान प्राप्ति के भी उत्तम अवसर भी मिलेंगे। इसके अलावा नए घर में प्रवेश करने का अवसर भी इनको मिलेगा। नया वाहन खरीद सकते हैं और जो भी काम इनके द्वारा शुरू किया जाएगा उसमें भी अच्छा लाभ इनको मिल सकता है। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले जो व्यक्ति है उनको शनि जयंती के बाद से कुछ ऐसे काम मिलेंगे जिनसे इनको सम्मान के साथ साथ धन भी प्राप्त होता रहेगा और कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी व्यवस्था इनकी हो जाएगी। परिवारजनों से, मित्रों से और अन्य पुराने परिचितों से भी इनको धन लाभ होगा। रुका हुआ पैसा भी इनको प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर के 9 राशि वालों को शनि जयंती के बाद सबसे अधिक फायदा हो सकता है। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।